सबसे पहले आपको बताएं, फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में सजाएं सुना दी हैं। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस मियांवाले हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकतरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR ने कहा कि तमाम अफराद को कानूनी तकाजे पूरे करके सजाएं सुनाई गई हैं। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का भी हक है। ISPR ने इस पर मजीद कहा कि सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ये सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस साल का शिकार होते हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ तकरीब से खिताब करें। हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में हल हुए हैं और ये एक दौर था कि 32% महंगाई थी पिछले साल और इस साल वो 4% पे रह गई है। इससे भी इंशाल्लाह ताला नीचे जाएगी। वो जो मुल्क दुश्मन जमात है जिसने अजान हो रही है, 2 मिनट जरा हम वेट करते हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इज्तिमा से खिताब करें। अभी आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज सानह 9 मई के 25 मुलजिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरफ फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरिमों और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। मजम्मत से गुरेज करके शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचे हैं। भयानक दिन के मनसूबा साज पर कानून जब तक हाथ नहीं डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। कानून भयानक दिन की मनसूबा साजी पर हाथ नहीं डालता तो ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज सानह 9 मई के 25 मुलजिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरफ फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। मजम्मत से गुरेज करके शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे हैं। भयानक दिन के मनसूबा साज पर कानून जब तक हाथ नहीं डालता ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। कानून भयानक दिन के मनसूबा साज पर हाथ नहीं डालता तो ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून हमेशा यहाँ से कामयाब हुई है और अल्लाह ताला का ये फजल है कि जो मसाइल हल हो रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है इस हवाले से कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिन्होंने मुल्क की दिफाई तनसीबात पे हमला किया और इस मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम भी सियासी लोग हैं, हम भी इख्तलाफ करना जानते हैं कि जो इख्तलाफ होता है वो तहजीब व तमद्दन के दायरे के अंदर रह के होता है। सियासी जो इख्तलाफ होता है वो दलील के साथ होता है, बातचीत के साथ होता है। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। ये जो सियासी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कभी शोहदा की बेहुरमती नहीं की गई थी क्योंकि ये मुल्क पहले है और सियासत बाद में है। मगर बानी चेयरमैन PTI जिसने इस मुल्क में ये रिवायत डाली तशद्दुद की सियासत की, जिसने इस मुल्क में रिवायत डाली कि एक दूसरे को बर्दाश्त मत करो, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का रास्ता इख्तियार करो, सियासत में तकसीम डाली, नफरत डाली और
बार जो अपने करतूत थे वो आप लोगों के सामने हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस हो, वो अरबों रुपए की घड़ियों की चोरी हो। एक तरफ करप्शन हो रही थी और दूसरी तरफ इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। IMF को कहते थे कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो। तो ये क्या वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मईशत तरक्की कर रही है? क्या वजह है कि जो बाहर से तरसीलात आती हैं 8.8 अरब डॉलर पे हैं? क्या वजह है कि महंगाई जो 32% थी वो 4% पे है? क्या वजह है कि जो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है? क्या वजह है कि शरह सूद नीचे जा रही है? क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई और तेजी है उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने भरपूर मेहनत की, मगर ये मुमकिन नहीं था कि अगर सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर वो भी भरपूर काविशें ना करते और जो दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया उसमें उनका भरपूर किरदार रहा है। तो ये जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की और 9 मई के हमले किए, जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। और ये बात वाज़ेह हो चुकी कि 9 मई जब शोहदा की बेहुरमती की गई, जिन्होंने खून बहा दिया अपना, जिन्होंने मुल्क की खातिर मुल्क पे जान वार दी, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जो मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे गए, जो सरहदों पे के मुहाफिज थे, उनकी यादगारों को मस्मार करके तो एक तहरीक इंतशार ने क्या पैगाम दिया कि ये सियासी दहशतगर्द हैं। और इसका मास्टरमाइंड आज वाज़ेह हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों को आज सजा हुई है। ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 9 मई का इंसाफ तलाश करते करते शोहदा के वर्सा और जो फौजी तनसीबात का जलाओ घिराव किया गया, उसमें जो लोग जख्मी हुए, जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्क की साख को खराब किया गया, वो इंसाफ तलाश कर रहे थे। आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम किया, ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है, वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये कहते हैं कि जी अवाम में हमारी मकबूलियत आके देखो, कोट लखपत के इलाके में यहाँ पे हमारे मतवाले बैठे हैं जो मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, जिन्होंने इलेक्शन में ये साबित किया कि ये मुस्लिम लीग नून का किला था और किला है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा किला रहेगा। और हम ये जो मुल्क दुश्मनी है, ये जो मुल्क की दिफा को कमजोर करने की इनकी साजिश थी, 9 मई एक स्याह दिन था, एक सानिया था जो बानी चेयरमैन PTI ने जिसकी प्लानिंग की और जिसका वो मास्टरमाइंड है। तो आज जो इंसाफ मिला, मुझे खुशी है कि मैं अपने लोगों के, अपने भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ इस खुशी के दिन पे। और इंशाल्लाह तहिया करते हो कि पाकिस्तान का हम दिफा करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो मुल्क दुश्मन हैं, जो कभी IMF को खत लिखते हैं, जो बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो बाहर बैठ के अपने सियासी मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं, इनको हम रिजेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह 9 मई के जब सारे मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो हम मिलकर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। और आपके साथ जो वादे किए थे, हम इंशाल्लाह ताला आपके पास जब दोबारा हाजिर होंगे तो आप इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, जिस तरह मैंने कहा ये बारिश का पहला कतरा है। हमने तो कभी किसी तकाजे पे ताखीर नहीं की, तो जो आपने कहा वो भी मान लिया, जो नहीं कहा वो भी मान लिया। पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई हैं। इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरह ISPR की जानिब से भी कहा गया है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अगर रियासत में सजा और जजा का निजाम सही तरह काम ना कर रहा हो
तो रियासत नहीं चल सकती। और रियासत जो जिसे कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका सजा और सजा का निजाम भी उसमें होना चाहिए। और अगर एक बगावत, जिस बगावत में पाकिस्तान में जो दफाई इंस्टॉलेशन है उन पर हमला किया, ना सिर्फ उन पे किया गया बल्कि हमारे शोधा और गाजियों पे जिस तरह उनकी तज़हीक की गई, पूरे एक के साथ अगर इन लोगों को सजा ना मिलती तो फिर तो ये बिल्कुल एक ऐसी फेल रियासत के तौर पे दुनिया में हम जाने जाते। इनकी सजा जजा इस पे बहुत जरूरी थी, कुछ टाइम लगा है, ये जल्द से होनी चाहिए थी। उसी तरह ऐसे कुछ राइट्स ये हंगामे बरतानिया में हुए, उस घंटों में, दिनों में, हफ्तों में हो गई। इसी तरह अमेरिका वहां पर इस तरह के हंगामे हुए, उसके बाद उसकी सजाएं फौरी तौर पे हमारे निज़ाम इंसाफ में और कुछ पीटीआई को जो सहूलतकारी थी वो निज़ाम इंसाफ के अंदर से कुछ अफराद कर रहे थे, जिनकी वजह से ये मामला आज के तक लटका हुआ है। और ऐसे वाज़े हकाइक, सबूत, गवाहियां जिसमें आपके कैमरों की फुटेज भी शामिल है और उसमें ये बगावत की गई। अगर 9 मई की सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। अगर ये सजाएं हो जाती तो इस तरह की सोच मजीद प्रभाव ना चढ़ती और ये सिविल नाफरमानी, ये आप बैरून मुल्क बैठकर फंडिंग करके वीलॉगर्स को हायर करके पाकिस्तान के अदारों और मफादात को नुकसान पहुंचाना, लॉबिंग करके वहां पर पाबंदियां और दूसरी चीजें, ये सारे का सारा इसीलिए इन लोगों को ढील मिली कि यहाँ पर सजा होने में कुछ वक्त लगा है। सजा पहले होनी चाहिए थी और मजीद भी मुकदमा जो है उसकी फौरी सजाएं होनी चाहिए। हाँ, सजा उसको मिलनी चाहिए जो कानून के मुताबिक हो और उसको मिलनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है। किसी ऐसे बंदे को सजा या नहीं होनी चाहिए जो इन्वॉल्व नहीं, मगर जो इन्वॉल्व है, जो इसमें मुलव्वस है, उसे बचना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की तंसीबात पर हमले करने वाले भी बच जाएंगे तो फिर निज़ाम इंसाफ का या रियासत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। एक और अहम अपडेट यह है कि अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा गया है कि अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। बगैर सबूत हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुआविन साबित नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने कभी किसी भी शक्ल में अमरीका के लिए बुरे इरादे का मुजाहरा नहीं किया। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। 2012 से अमरीकी ओहदेदारों ने इस मौजू पर बात करना शुरू की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतें, क़यादत और ओहदेदारों ने वक्तन फ़वक्तन इन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की है।